देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 24 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। मैं भी एनसीसी कैडेट हूं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। आइंदा ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, बीएसपी सरबराह मायावती। बीआरएस इस महीने की 29 तारीख को दीक्षा दिवस का एहतमाम करेगी, केटीआर। फार्मासिटीज गजेट को खत्म करें, हरीश राव। निजामाबाद जिले की ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबी वोटर लिस्ट जारी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। मैं भी एनसीसी कैडेट्स हूं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भी एनसीसी कैडेट हैं। आज एनसीसी डे के मौके पर उन्होंने मन की बात में इस मसले का जिक्र किया। आज का दिन बहुत खास है, आज एनसीसी डे है। ये नाम सुनते ही हमें अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं भी एनसीसी कैडेट हूँ। मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि एनसीसी में तजुर्बा मेरे लिए अनमोल था। एनसीसी नौजवानों में नज़्म व ज़ब्त, क़ियादत और खिदमत का जज्बा पैदा करता है। आइंदा ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, बीएसपी सरबराह मायावती। बीएसपी सरबराह मायावती ने इल्जाम लगाया कि यूपी ज़िमनी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी उस वक्त तक आइंदा ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेगी जब तक के इलेक्शन कमिश्नर यूपी में जाली वोटिंग को रोक नहीं देते। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो पहले बैलेट वोटिंग में चोरी शुदा वोट डालते थे और अब वो ईवीएम के जरिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 इंतखाबात में भी ऐसा ही हुआ। इस दौरान बीएसपी 9 ज़िमनी इंतखाबात में से कोई भी सीट नहीं जीत सकी। की बात है, इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफी आवाजें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बीआरएस इस महीने की 29 तारीख को दीक्षा दिवस का एहतमाम करेगी, केटीआर। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में रुकावटें अब दोबारा नजर आ रही हैं। एक और
संकल्प दीक्षा शुरू करने की जरूरत है। 29 नवंबर 2009 को केसीआर ने दीक्षा शुरू की थी। केसीआर की हौसला अफजाई के लिए हम तमाम जिलाई पार्टी दफातर में दीक्षा दिवस का एहतमाम करेंगे। निम्स अस्पताल में उसी दिन मरीजों को खाना खिलाया जाएगा। केटीआर ने कहा कि 9 दिसंबर को हम तेलंगाना की मां के लिए मेडचल में परनामली प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे। फार्मासिस्टी गजट को खत्म करें। हरीश राव को गुस्सा था कि वजीर आला रेवंत रेड्डी लगा चरला में फार्मेसी कायम करने के बारे में झूठ बोल रहे हैं और अब ये 19 जुलाई को एक गजट जारी करने के बाद सनती राहीदारी है। उन्होंने पुराने गजट को फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने वाजे किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को लगा चरला जाना चाहिए और वहां के लोगों से बात करना चाहिए। पुलिस को इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा। महाराष्ट्र के इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी कांग्रेस ने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला है। निजामाबाद जिले की ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबी वोटर लिस्ट जारी। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद जिले में असातिज़ा और ग्रेजुएटों के एमएलसी वोटरों की मसूदा फहरिस्त जारी की है। वोटर लिस्ट के मुताबिक इस वक्त जिले में 3199 असातिज़ा हैं। उनमें 1947 मर्द और 1252 खवातीन हैं। ग्रेजुएटों के एमएलसी इंतखाबात के बारे में कुल वोटर्स की तादाद 27,110 है, जिनमें 17,237 मर्द और 9,873 खवातीन हैं। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। रेवंत रेड्डी, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? केटीआर। साबिका वजीर केटीआर वजीर आला रेवंत रेड्डी के उस बयान का जवाब दे रहे थे कि कोडंगल में एक सनती कॉरिडोर बनाया जाएगा। सरकारी गजट नोटिफिकेशन में ये वाजे है कि कोडंगल में जमीन का हुसूल फार्मा गांव के लिए है। आपने कई बार ऐलान भी किया कि थिंडास ऐसी जमीनें हैं जहां अंडे नहीं दिए जाते। आप ये लफ्ज बदलकर किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि अब ये सनती राहीदारी है, फार्मेसी नहीं? उन्होंने पूछा। मजेदार ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाना चाहिए। निजामाबाद कलेक्टर का जकरानपल्ली स्कूल का मायना। निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि तुलबा को मियारी तालीम और लजीज ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने की हिदायत दी। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय जकरानपल्ली मंडल मरकज में वाक़े आदर्श स्कूल का अचानक मायना किया गया। उन्होंने हॉस्टल, स्टोर रूम और किचन में जाकर चावल और दीगर सामान के साथ साथ तुलबा के लिए बनाए गए खानों का भी बगौर जायजा लिया। नाजरीन, ये थे 24 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।